वो वुजू का क्या अर्थ होता है ये इस देश में लोगों को नहीं पता होगा। क्या क्या मतलब आवश्यक था इसको लाना? और एक महिला से जब इसके बारे में पूछा गया, रिजवान अहमद 20 सेकंड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, हिजाब का जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ तुम झूठे हो। शोएब भाई बताता हूँ मैं बताता हूँ मेरी नजर से आप पूछो। अरे बताता हूँ ना, मुंह में बवासीर है क्या? बताता हूँ ना। वो वुजू का क्या अर्थ होता है ये इस देश में लोगों को नहीं पता होगा। क्या क्या मतलब आवश्यक था इसको लाना? और एक महिला से जब इसके बारे में पूछा गया, रिजवान अहमद 20 सेकंड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, अरे तुम्हें हिजाब का जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ तुम झूठे हो। शोएब भाई बताता हूँ हो गए हो। मैं बताता हूँ वुजू और गुस्ल के क्या फराइज? बताता हूँ। मेरी नजर से अगर आप इस्लामी नजर से पूछें शोएब, बताता हूं ना। बताओ गुस्ल और वुजू अगर मेरी नजर से आप पूछो, की बातें मत करो। अरे बताता हूं ना, मुंह में बवासीर है क्या? बताता हूं ना। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है। देश को पता चलना चाहिए कि अरे बताता हूं ना। बहरूपिया हो तुम जैसे लोग, कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में और आ जाते हो यहाँ इस्लाम का ज्ञान देने के लिए। शोएब जमाई किसी को बहरूपिया कह रहे हैं? एक सेकंड, अपनी वक्त पर बात रखी जाए ना। कंट्रोल। ओके, कुरान को समझ चुके हैं, हम कुरान पर अमल करते हैं। एक सेकंड देखिए अमीना सुबानी, ये विषय है जो जजेस को धमकी दी गई। मैं दोबारा बार कह रहा हूं, जो जजेस को धमकी दी गई विषय वो है, ये कुरान पर चर्चा का विषय नहीं है। इसको अलग मत करिए। एक सेकंड। और दूसरी बात, आप लोग चाहते हो शोएब भाई, आप चाहते हो कि आप बार मनुस्मृति की आड़ में शरिया को लागू करवाना चाहते हो। मनुस्मृति कहीं नहीं लागू हो रही, लेकिन आपका दुख यह है कि शरिया नहीं लागू हो रहा। और उस बात को प्रूव करने के लिए किसी भी अंत तक आप जा सकते हो। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। आपने बोला बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। रिजवान अहमद। अमीज भाई, मुझे 10 लोग धमकी देते हैं, मैंने तो होम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी। क्योंकि इस मारे नहीं लिखी क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है। उस मुनाफिक ने और उस कायर ने होम मिनिस्टर से मदद मांगी होगी जिसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, यह है तेरे सवाल का जवाब। क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है। हम इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं रिजवान अहमद? ये चैनल करके तेरे पिछवाड़े डंडे मारे जाएं। कीचड़ में लौट रहा है क्या? इस तरह की भाषा में लौट रहा है क्या? अरे देखिए, I don't prefer this kind of language in my show. My humble submission, I don't prefer this kind of language. गौरव भाटिया, जो बात धमकी की आई और जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली, योर टेक। देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहां पे शोएब जमाई ने कही कि बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। अमीर जी, एक मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या मारेगा? अरे, और इनको तो इनकी सोच ने कब का मार दिया है। सांस लेना, फेफड़े फुलाना जीना नहीं होता है। ये वही
शोएब जमाई हैं जो हागिया सोफिया के लिए क्या बोला था इन्होंने, आपको याद है? यहां कट्टरपंथी सोच फैला रहे थे। और मैं इतना ही पर ये कह रहे हैं मुझे खतरा है। एक गिरगिटान एक्सपोज किया था, उनसे भारतीय नागरिकों को खतरा है। इतनी कट्टर सोच है ये संविधान कर रहे थे। इनसे अभी पूछ लीजिए संविधान में अनुच्छेद कितने हैं तो नहीं बता पाएंगे। अपनी टोपी में पूछिए कितने छेद है तो बता देंगे। ये फर्क है। लेकिन एक गिरगिटान को मैं एक्सपोज कर चुका हूं अमीर जी। आपकी अनुमति हो तो एक और गिरगिटान जो आप ही के चैनल पे बैठा है उसको भी एक्सपोज करूंगा। देखिए कितने बड़े बहरूपिये हैं। ये गिरगिटान कहता है जब तालिबान ने कब्जा जमाया हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। ये कौन है? अमेरिका नहीं जीतेगा बोल रहे हैं, मुझे चाहे कौन दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे। ये व्यक्ति हैं तस्लीम अहमद रहमानी। तालिबान की जीत को अपनी जीत बता रहे हैं, हमारी जीत। स्कॉलर है। अरे हाँ, ये वैसे ही स्कॉलर हैं जैसे यहाँ AIMIM है ना, उनके लिए अर्ज किया है। नाम में इनके है मुस्लिमीन और गजब ये है तब भी बजाते हैं ये सेक्युलरिज्म की बीन। शांत कराइए, इनको क्या दौरा पड़ गया? भैया को एक्सपोज, गिरगिटान को एक्सपोज कर दिया तो दौरा पड़ गया क्या? शांत हो जाओ। आप तस्लीम रहमानी से मुखातिब हुई है क्योंकि आपने तस्लीम रहमानी के विषय में बोला है। मुझे रहमानी साहब के पास जाना पड़ेगा जवाब लेने के लिए। एक सेकंड गौरव भाटिया। खत्म।